हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टैटिक जीके की सीरीज़ को। ये इस सीरीज़ का 13th पार्ट होगा। इससे पहले 12 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जो कि आपको चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे। उसकी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ से जाकर आप बाकी के पार्ट्स देख सकते हैं अगर आपने बाकी के पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज का वीडियो जो कि होगा डीएसयू के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टैटिक जीके, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड। तो देखिए ये क्वेश्चन इस साल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2022 में अभी हाल ही में डीयू ने यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने 100 साल कंप्लीट किए हैं। ठीक है, 100th ईयर मनाया है अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2022 में। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो 2022 में से अगर 100 साल पीछे चलेंगे तो क्या आएगा? 1922, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या है करेक्ट आंसर। यानी कि 1922 में दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी की दिल्ली यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। देन क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सबसे पहले वाइस चांसलर थे उनका नाम आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस दिए हैं, हरी सिंह गौर, योगेश सिंह, वी के माथुर या राकेश सिंह वर्मा। तो देखिए जो प्रेजेंट टाइम में अगर कोई पूछता है कि प्रेजेंट में डीयू के वाइस चांसलर कौन है, तो उनका नाम है योगेश सिंह। ठीक है, जो प्रेजेंट में है। लेकिन इन्होंने पूछा है फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो जो पहले वाइस चांसलर थे उनका नाम था हरी सिंह गौर। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। वहीं योगेश सिंह प्रेजेंट टाइम में डीयू के वाइस चांसलर हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन आप अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, हाउ मैनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर देयर इन दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको ये बताना है। तो दिल्ली के अंदर वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तरह तरह की, है ना। तो उसमें कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 7। यानी कि 7 यूनिवर्सिटी हैं दिल्ली के अंदर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे कि डीयू हो गया आपका, जेएनयू हो गया, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, और बाकी के 3-4 और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, लेकिन वो दिल्ली के अंदर इस्टेब्लिश्ड हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली के अंदर। देन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है अगला भी। इसमें पूछा गया है, हाउ मेनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आर देयर इन दिल्ली। यानी कि दिल्ली के अंदर कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेसिकली स्टेट आउंड यूनिवर्सिटीज़ जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 8, 9, 10 या फिर 11। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 10। यानी कि 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश्ड हैं दिल्ली के अंदर। ठीक है, जिसमें हाल ही में जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, डीएसईयू, ये भी एक दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो डीएसईयू भी उसी के अंडर आती है। ठीक है, इसकी इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? 2020 में। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन, कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली के अंदर? 10 हैं। और डीएसईयू जो कि दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है, ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आती है दिल्ली के अंदर। ठीक है, और इसको इस्टेब्लिश कब किया था? 2020 में। तो जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके बारे में भी आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें पूछा गया है, दिल्ली इज़ द डैश लार्जेस्ट अर्बन एरिया इन द वर्ल्ड। तो दिल्ली कौन से नंबर का लार्जेस्ट अर्बन एरिया है पूरे वर्ल्ड के अंदर? तो देखिए जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट अर्बन एरिया है वो है टोक्यो। टोक्यो कहाँ पर है? जापान का कैपिटल है टोक्यो। ठीक ठीक है, टोक्यो। और जो दूसरे नंबर पर है वो है आपका
जकार्ता, ठीक है। जकार्ता सेकंड लार्जेस्ट अर्बन एरिया है पूरी दुनिया में, जकार्ता। अच्छा, जकार्ता पहले कैपिटल हुआ करता था किसका? इंडोनेशिया का। लेकिन अभी क्या किया गया है, जो इंडोनेशिया का कैपिटल है उसको जकार्ता से शिफ्ट करके नूसंतारा बना दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से नोट करके रखना है, ठीक है। तो पहले जकार्ता था लेकिन अभी नूसंतारा हो गया है इंडोनेशिया का कैपिटल। लेकिन लार्जेस्ट अर्बन एरिया में अभी भी जकार्ता क्या है? दूसरे नंबर पर। वहीं तीसरे नंबर पर आता है अपना इंडिया का कैपिटल, दैट इज़ दिल्ली। यानी कि दिल्ली क्या है? थर्ड लार्जेस्ट अर्बन एरिया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। यानी कि बेसिकली एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत छोटी सी जगह पर बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उस तरह का जो एरिया होता है उसको अर्बन एरिया बोल देते हैं, ठीक। तो दिल्ली कौन सा है? थर्ड लार्जेस्ट अर्बन एरिया पूरी दुनिया में। देन क्वेश्चन नंबर है अपना, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है विच मॉन्यूमेंट ऑफ दिल्ली नोन एज टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स। यानी कि टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स किस मॉन्यूमेंट को कहा जाता है? तो देखिए, सोल्जर्स के नाम से ही आपको याद आ जाना चाहिए कि जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट के ऊपर आपको बहुत सारे सोल्जर्स के नाम लिखे हुए दिखेंगे जिन्होंने इंडिया को बेसिकली इंडिया के लिए अपनी जान दे दी थी, ठीक है। तो उन सभी लोगों का नाम इस पर इंडिया गेट पर लिखा हुआ है। तो वहीं से आप कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं, टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंडिया गेट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इंडिया गेट को टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स के नाम से भी जाना जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है इन विच ईयर दिगंबर जैन टेम्पल वॉज बिल्ट इन दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर दिगंबर जैन टेम्पल को कब बनाया गया था, ये आपको बताना है। यानी कि कब बनकर ये तैयार हो गया था। तो ऑप्शन दिए हैं 1773, 1985, 1526 और 1789। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 1526। यानी कि 1526 में दिगंबर जैन मंदिर दिल्ली में बनकर तैयार हो गया था। अच्छा, 1526 सुनकर आपको याद आना चाहिए क्या कि 1526 में ही पहली पानीपत की लड़ाई हुई थी, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहाँ पर हुई थी? 1526 में। और किन दो लोगों के बीच में हुई थी? सो बाबर अगेंस्ट कौन थे? इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो ये भी आप इससे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था और 1526 में ही दिल्ली के अंदर दिगंबर जैन टेम्पल को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है हु इज़ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है? जैसे पूरे इंडिया का इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है ना, ईसीआई, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ईसीआई होता है। तो इस वक्त अगर इंडिया के ईसीआई की बात करें तो पूरे इंडिया का जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम क्या है? राजीव कुमार। ये अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, राजीव कुमार। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया है दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल कौन है। जिस तरह से पूरे इंडिया का एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसी तरह से हर एक स्टेट के लिए अपना अपना अलग एक इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है। तो वही आपसे पूछा गया है दिल्ली का प्रेजेंट टाइम में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ डॉक्टर रणबीर सिंह। तो डॉक्टर रणबीर सिंह कौन है? दिल्ली के करंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं। और ये मतलब जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होते हैं इसके अलावा भी कुछ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं। तो ये तीनों नाम जो लिखे हैं वो दिल्ली के तीनों बाकी के जो अलग वाले या डिप्टी इलेक्टोरल ऑफिसर कह सकते हैं आप। तो ये तीन वही लोग हैं, बाकी जो मेन है चीफ हैं वो कौन है? डॉक्टर रणबीर सिंह। अच्छा, अब इलेक्शन की बात आ गई है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 325, 325 में आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो और जो ये स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होता है ना, जैसे ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ दिल्ली, तो हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। तो इनका काम होता है बेसिकली जो एमसीडी और पंचायती लेवल के जो चुनाव होते हैं उनको कंडक्ट कराना। बाकी इसके अलावा जितने भी जो आपके इलेक्शंस होते हैं वो सभी के सभी ईसीआई कंडक्ट कराता है इंडिया के अंदर।
ठीक है, तो जो एमसीडी और पंचायती लेवल के जो इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने इतनी चीज़ें जान ली हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, अगेन बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे जब पहली बार 22 मार्च को आपका एग्जाम हुआ था डीएसयू का। सो उसमें इसी तरह के कई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए थे। ठीक है, हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन के अंदर कितने रूम्स हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 100, बी में 350, सी 250 या डी 200। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 350। यानी कि राष्ट्रपति भवन में कितने रूम्स हैं, तो इसमें 350 रूम्स हैं। ठीक है, वहीं इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो पार्लियामेंट है उसके अंदर कितने वो वर्टिकल पोल्स लगे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, बेसिकली उनको स्तंभ बोलते हैं। तो ये मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया था, तो उसकी संख्या भी कितनी है, 144। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे डीएसयू में पूछे जा सकते हैं जो कि बिल्कुल फैक्चुअल हैं, क्योंकि पिछली बार भी इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस 1-2 शिफ्ट में पूछे गए थे। देन आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है लार्जेस्ट स्पाइस मार्केट ऑफ एशिया। एशिया की लार्जेस्ट स्पाइस मार्केट जो है, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, तो दिल्ली की किस जगह पर ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो मसालों की सबसे बड़ा बाज़ार है पूरे एशिया का। तो ऑप्शंस दिए हैं आपके सामने, चांदनी चौक, शालीमार बाग, पालिका बाजार या खड़ी बाउली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चांदनी चौक नहीं होगा, बल्कि क्या है, खड़ी बाउली। यानी कि खड़ी बाउली एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे एशिया की सबसे लार्जेस्ट स्पाइस मार्केट आपको देखने को मिल जाएगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर सकते हैं इम्पोर्टेंट में। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।